बात तायरा, तू तो बिल्कुल ही बदल गई है। तलाक तो बड़ी रास है ये तुझे। दूसरा निकाह कर लिया क्या? मेरे मुकद्दर में जो खुशियां थी ना शादो, वो मुझे मिल गई। वजाहत की मर्जी से उमैर शादी कर रहा है। इस बात का इकरार खुद वजाहत ने किया है। अल्लाह न करे ऐनी कि मैं कभी औरत के मकाम से गिरूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखिए ना, ये बेचारी भी कितनी बेबस और मजबूर है। इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो आपके साथ हो। कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती जो औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ गुनाह की तरफ ढकेल सके। शादी नहीं कर सकती वो। शादी नहीं कर सकती तो सौदा तो कर सकती है ना, अपना ना सही अपनी बेटी का। बकवास न कर चाहतो। यकीन रखोगे तुम्हारी माँ मर तो सकती है लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं आने देगी। चाहो तो तुम मेरे सर पे कुरान रख लो, फिर फैसला अल्लाह पे छोड़ देंगे, तुम भी और मैं भी। अब मैं उमैर पे कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस उमैर की दुल्हन आते ही मैं भी। अगर वजाहत उमैर के सामने हथियार डाल सकते हैं तो फिर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? ऐनी ने हमारे रिश्ते को इल्जाम बना दिया। कहीं ऐसा ना हो ऐनी इस ताल्लुक को कबूल ही ना करे वजाहत। अम्मी, पकड़ी गई आपकी चोरी। कई बार पकड़ चुकी हो तो मेरी ये चोरी, और तुम्ही ने बार बार मुझे मजबूर भी किया इस चोरी पर। अम्मी, आपका दिल नहीं चाहता कि ये फूल फिर से महकने लगे? नहीं, अब नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी भी माफ नहीं कर सकोगी अगर ये फूल दोबारा महक उठा तो। पता नहीं अम्मी मुझे क्या हो गया, जब से उमैर फिर से मेरी जिंदगी में आया है मुझे लगता है मैं बहुत खुदगर्ज हो गई हूं। ऐसा क्यों है अम्मी? ये कानून फितरत है नहीं। हर औरत की जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने पराये और पराये अपने लगने लगते हैं, प्यारों से ज्यादा प्यारे। इसलिए तुम भी खुदगर्ज हो गई हो। शायद इसलिए कि जो सलूक बाबा ने उमैर से किया था, मैं नहीं चाहती कि उमैर के जहन में कोई भी शक आपके बारे में आए। वो आपको बहुत ताकतवर और मजबूत मां समझता है। वो मां जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बस अब मैं नहीं चाहती कि उमैर के ख्यालात तब्दील हों आपके बारे में। और हाँ अम्मी, प्लीज इस किताब को कहीं छुपा दें। अब देखें ना, कहीं आते जाते अगर उमैर की नजर इस किताब में रखे हुए फूल पर पड़ी तो कहीं वो बदगुमान ना हो जाए आपसे या मुझसे। इसका मतलब है ऐनी वजाहत को कभी भी कबूल नहीं करेगी। क्या बात है, आज दफ्तर नहीं जाना? छुट्टी ले ली। क्यों, कोई नई ड्यूटी करने वाला है तू? जब तक तायरा और ऐनी नहीं मिलेगी ना, सरकार की नौकरी नहीं करनी मुझे। बस देख रहमत, देख कौन है। मैं देखूं? मैं ही देख लेती हूँ। देख देख। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू दोबारा यहाँ पे आए हैं? अब आ गई है तो चल अंदर।
आप कैसे रोक सकती हैं मुझे? बाहर गाड़ी में मेरा शौहर मेरा इंतजार कर रहा है। शादो कौन है? रहमत, देख तो सही कौन आया है। ये अलीना, उमैर की बहन। पराई लड़की को अपने घर में कैद करने की जरूरत है आप में, लेकिन अपनी बेटी के पैरों में जंजीर नहीं डाल सकते आप लोग। अरे लड़की तू? आपकी बेटी ने हुस्न को हथियार बनाकर शरीफ खानदानों को लूट रही है, तोड़ रही है, और आप घर में घुसे बैठे हैं। साफ साफ बात कर लड़की। कसूर आपकी समझ का है। मैं तो आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि आपकी बेटी की आवारगी हमारे खानदान को तोड़ रही है, लूट रही है, रिश्तों को दूर कर रही है एक दूसरे से। इसका मतलब हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ रहती है वो? अगर मैं जानती तो खुद शूट करके आ जाती उसे। इसलिए तो आप लोगों के पास आई हूँ कि अपनी बेटी को और उसकी माँ को रोके, दूर रखें उनको मेरे भाई से। और हमें कोई अता पता हो तो हम रोके ना, हम तो खुद ख्वार हो रहे हैं उसके पीछे। कमाल है, आपकी बेटी सारे शहर में दंदनाती फिर रही है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, और आप लोगों को पता ही नहीं है। अरे मैं तो खुद सारे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ। तेरे भाई को तो पता होगा ना, तू तो जानती होगी कि वो कहाँ रहती है। मेरे भाई को बागी बना दिया है, खानदान भर से दूर कर दिया है, लेकिन मैं पता चला कर रहूंगी। बस तो फिर एक एहसान कर दे हम पे, जब तुझे पता चले ना एक फोन करके मुझे बता देना बेटा। मैं तुझसे वादा करता हूँ ये शादी नहीं होने दूंगा मैं। और ना आइंदा एनी मेरे भाई का पीछा करेगी। वादा भाई वादा। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है। जा शादो, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर इसके लिए। तकल्लुफ नहीं करें आप, बस मुझे अपना नंबर दे दे ताकि मैं आपको इत्तला कर सकूं। हाँ लिख ले बेटा मेरा नंबर 0323 223 3326। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। बड़ा इससे आना है तो हैं? फौरन बेटी बना लिया। अरे शादो, तुझे क्या पता, ये लड़की जो है ना, ये वादा माफ गवाह वाला किरदार अदा करेगी इस कहानी में। हाँ, मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी। लेकिन सकीना भी एनी ने शर्त रखी थी कि रिश्ता मांगने के लिए मेरे सारे घर वाले जाएंगे। यानी एनी जो शर्त भी रखेगी वो तुम पूरी करोगे? सकीना भी, उसकी शर्त जायज है, हमें उसकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। रिश्ता तो जोड़ना है ना हमें। और जो रिश्ते टूट चुके हैं उनको जोड़ना आसान नहीं है बेटा, और फिलहाल उसकी जरूरत भी नहीं है। बस मैं, तुम और तुम्हारे अब्बू जाएंगे, अलीना नहीं जाएगी हमारे साथ। सकीना भी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अलीना पहले ही नाराज है, अगर हमने उसे शामिल नहीं किया, उसे लेकर नहीं गए तो वो पक्की पक्की नाराज हो जाएगी। बेटा, जहांआरा बेगम अलीना का जो हशर करेंगी ना, उसका तुम्हें एहसास है? सकीना भी, आप उनकी फिक्र ना करें, मैं पुप्पो से बात कर लेता हूँ ना। जल्दी पे तेल डालने की जरूरत नहीं, वक्त से पहले तूफान को आवाज मत दो। मान जाओ मेरी बात। अगर सकीना भी एक दफा बेटा खैर खैरियत से शादी हो जाने दो, अपनी दुल्हन को साथ लेके जाना, जहांआरा के पांव पकड़ना, वो मान जाएंगी। तुम्हें याद है जिस रात तुम्हारे अब्बू देर से आए थे, वो कैसे भागती हुई आई थी? मान जाएंगी वो बेटा। सकीना भी, आप बहुत जिद्दी। देखो बेटा, मेरी जिद में ना मेरा तजुर्बा शामिल है। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी को भी सुनगुन ना हो। ओके जी, जैसी आपकी मर्जी। 2 पेपर्स रह गए मेरे, मुझे घर जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। वो आईजी पुलिस कहाँ से लाओगे जिसका बेटा जाहिर किया है खुद को? क्या करता फिर? ऐन वक्त पे तुम्हारे बाबा की नफ्सियात ना पड़ता तो आज तो मेरे सामने ना होती। ये नफ्सियाती हरबा तुमने बाबा पर नहीं खुद पर इस्तेमाल किया है। कुछ भी हो, अब ऐसा ना करता तुम्हारी तालीम भी खत्म हो जाती। और मैं जो खत्म हो जाऊंगी तुमसे जुदा होकर? तो मान लो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी एक मुकद्दस बंधन है अरमान, उसको बदनाम ना करो। फिर क्या करूं? जाओ ढूंढो उस नाम के आईजी को, कहो कि तुम्हारी मदद करे, वरना। प्लीज ना दिया। बाबा का फोन आया था, तुम्हें और तुम्हारे आईजी फादर को सलाम कह रहे थे। ठीक है,
फिर जो कुछ भी हो, सीना ठोक के तुम्हारे बाबा के सामने जाऊंगा और कहूंगा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में सिवाय नादिया के, और आप मुझे नादिया से जुदा नहीं कर सकते। प्लीज अरमान, तुम्हारा ये सच हमें कभी एक नहीं कर सकेगा, कभी भी नहीं। फिर क्या करूं? कुछ नहीं, सोचो, क्योंकि मेरे पास कोई मशवरा नहीं तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुद ही अंदाजा लगा लो कि तुमसे बिछड़ के कैसा होगा। जनाब शायरी मत कीजिए, मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैंने बाद में आपसे बात करती हूँ। हेलो तायरा, हेलो एनी, तुम छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं तो, मगर आपने फोन क्यों बंद करती? लगता है तुम्हारा शक अब भी दूर नहीं हुआ। नहीं अम्मी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मगर आपको ऐसा क्यों फील होता है कि मैं आप पर शक कर रही हूँ? आपके दिल में तो कोई चोर नहीं है ना? तंज कर रही हो? तंज नहीं कर रही हूँ अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दिल से खौफ जाता ही नहीं है। एनी, उमैर सब कुछ जानता है, फिर वो या उसकी फैमिली तुमसे और मुझसे कोई भी सवाल क्यों करेगी? वैसे बेहतर होता अगर तुम उमैर की फैमिली से एक बार मिल लेती, तुम्हारा खौफ खुद ब खुद दूर हो जाता। अम्मी, उमैर की बहन के सुलूक के बाद भी? ओहो, तो फिर भूल जाओ सब कुछ एनी। शाम में कोई ढंग का लिबास पहन लेना, अच्छा? अच्छी तरह से तैयार होना। मैं किचन देख लूं। तायरा ने अचानक फोन ही बंद कर दिया। शायद उसकी बेटी। वजाहत मियां, औलाद का खौफ तलवार बनकर आपके सर पे लटकता रहेगा। सकीना, मैं ठीक कह रही हूँ वजाहत मियां, बेटे का रिश्ता करने जा रहे हैं, बच्चों को बेखबर रखा हुआ है आपने, कम से कम तायरा को तो बता दें। सकीना भी प्लीज, मैं बेहतर समझ सकता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के मसाइल कैसे हल करने हैं। अब बस ये बताइए, चलना किस वक्त? उमैर जिद कर रहा है अलीना को साथ ले जाने के लिए। अलीना को इजाजत मिल जाएगी, देख लें, आप पूछ लें जाकर। इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, एक और अजाब टूटेगा अलीना पे। ठीक कह रही हैं आप सकीना भी। मेरी बेटी बेचारी हालात की सितमगरीफी का शिकार हो रही है। वजाहत मियां, एक और सितम टूटेगा अलीना पर जब ताहिरा इस घर में आएगी। प्लीज सकीना भी। 7 बजे का टाइम दिया है उमैर ने। क्या मैंने अपनी बेटी के साथ वाकई जुल्म किया है? ये अलीना अली के साथ सुबह सुबह कहाँ चली गई है? मामा, क्यों फिक्र करती हैं आप? अपने शौहर के साथ ही गई है ना। मुझे बताए बगैर? बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अलीना, कहाँ गई थी तुम? और अली कहाँ है? फुप्पो, अली मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। तुम गई कहाँ थी? आपकी खुशी पूरी करने। उमैर अब कभी उस लड़की से शादी नहीं करेगा। व्हाट? कहीं कहाँ थी तुम? एनी के बाप के पास, उसे शर्म दिलाने कि उसकी बेटी किस तरह हमारे रिश्ते तोड़ रही है।